इधर दिल्ली चुनाव परिणाम के बावजूद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं हैं, बल्कि इसमें भी अच्छी संभावनाएं पार्टी के लिए देख रहे हैं। भागलपुर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक कार्यक्रम में और वहां जब उनसे बीजेपी के दिल्ली में हुई हार पर सवाल किया गया तो बेहद ही सकारात्मक जवाब मिला। सुनिए उनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 2015 में वहां पर भाजपा का मत प्रतिशत 32 था, इस बार 40 है, यानी हमने 8% लोगों का और विश्वास हासिल किया है। और लोकसभा में भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने सौंपी थी। एमसीडी में भी, वहां के निगम में भी भारतीय जनता पार्टी तीनों निगमों में प्रचंड बहुमत के साथ आई थी। तो दिल्ली में जनता का विश्वास बना हुआ है और दिल्ली में सरकार बनी है केजरीवाल जी की, उनको बधाई। हम उम्मीद करेंगे कि वो आने वाले 5 साल काम करेंगे, फिर से वही 4.5 साल तक मोदी जी को गाली देने का और केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करने का काम नहीं करेंगे। और दिल्ली की जनता ने भी यही विश्वास दिखाया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं, हम 3 से 8 पर पहुंचे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। हम सरकार नहीं बना पाए, यह लोकतंत्र है, जनता की मर्जी चलती है, जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं और अपनी कमियों में सुधार करके मजबूती के साथ दिल्ली के चुनाव में फिर आगे बढ़ेंगे। तो बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी विरोधी दल ये नहीं चाहते कि बीजेपी मजबूत हो, क्योंकि जल्द ही बिहार का चुनाव होना है और बीजेपी की कमजोरी विरोधी खेमे के लिए फायदेमंद साबित होगी। और ऐसे में लगातार मुद्दे तलाशे जाते हैं जिसको आधार बनाकर बीजेपी पर प्रहार किया जाए। इन्हीं मुद्दों में से एक है आरक्षण, जिसको लेकर बिहार के नेता काफी हमलावर हैं बीजेपी पर। पहले तेजस्वी यादव और अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सुनाते हैं आपको क्या कहा जीतन राम मांझी ने। कि आरक्षण उनका मौलिक अधिकार नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कही गई है। जब संविधान प्रदत्त हमको अधिकार है आरक्षण का, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है, तब फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का क्या औचित है कि आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर भारत सरकार को निश्चित रूप में सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा के लिए आवेदन देना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय इस अपने निर्देश पर पुनर्विचार करे। तो आरक्षण का मामला है बेहद ही संवेदनशील मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। सरकार ने आरक्षण पर प्रस्ताव नया संसद में पास करा लिया है, यानी कि आरक्षण आने वाले 10 सालों तक खत्म नहीं होने वाली है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर थोड़ा मसला फंसा हुआ है, उसको लेकर अभी भी विवाद बरकरार है। पटना स्टूडियो का रुख करते हैं मनोज जी। आरक्षण बेहद संवेदनशील मुद्दा और इस मुद्दे को उठाया है जीतन राम मांझी ने ही नहीं बल्कि पूरे विपक्षी खेमे ने इस मुद्दे को लेकर हमला बोला है बीजेपी पर। अब लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा बिहार के चुनाव तक। बिल्कुल दीपक जी, चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। और जिस तरह से एनआरसी सीए मुद्दा मिला हुआ है विपक्षी पार्टी को, उसी तरह से अब ये आरक्षण का मामला उठ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी विधानसभा चुनाव होता है, एक तरह से देखा जाए तो स्थानीय मुद्दा पर होता है और जातीय समीकरण पर होता है। आप देखे होंगे कि 1990 से जब लालू की जब सरकार बनी तो माई समीकरण और भूरा बाल साफ करो के समीकरण का नारा देकर के लालू यादव ने 15 साल तक यहाँ पर राज किया। तो ये आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा होता है बिहार की राजनीति में, जहां पर ओबीसी दलित जो कार्ड है वो कार्ड खेला जाता है। अभी आपने देखा कि विपक्षी पार्टियां बिहार में एनआरसी के मुद्दे पर मुस्लिम के साथ साथ में दलित वोट बैंक को भी गोलबंद करने की कोशिश कर रही है। अब ये मामला आ गया आरक्षण का, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो हम के सुप्रीमो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने आपत्ति जताया है और कहा है कि ये हम लोगों का अधिकार है। जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में नियम बनाया है उसके मुताबिक रहना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार को एक याचिका दायर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में।
तो ये कार्ड खेलना शुरू हो गया है ओबीसी को लेकर के, दलित का कार्ड है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर 30% की राजनीति यहाँ पर होना शुरू हो गई है। मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, मुद्दे यहाँ पर गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाते हैं चुनाव के समय में। बाकी जब खत्म हो जाती है तो सारे मुद्दे शांत हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो मुद्दे उखाड़े जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब राजनीति सब यहाँ पर होता रहेगा और आरक्षण का मुद्दा भी ये हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही विपक्षी पार्टी इसमें आग लगाएगी। जी दीपक जी, तो ये राजनीति हो रही है अब आरक्षण के मुद्दे पर भी, और ये राजनीति चुनाव नजदीक आने के साथ ही और गर्माती जाएगी।